माननीय माननीय ग्रामसभा निष्पत्ति को माननीय 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 আমার জমি দেবো নাই আমার জমি দেবো নাই আরে বিস্তাপিত হব নাই আরে বিস্তাপিত হব নাই আমার মাটি को বিকিব নাই ইনকলাব जिंदाबाद अरे ये भीड़ जो है वो 18 अक्टूबर से पैदल 4 दिनों तक पद यात्रा करके कलेक्टर ऑफिस पहुंची और यहाँ पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। उड़ीसा एक खनिज संपदा वाला राज्य है जहाँ बड़ी मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है जिसका वर्षों से खनन हो रहा है। ओसीएल यानी उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड सरकारी कंपनी ने खनन के काम को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 2150 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर प्राइवेट कंपनी डालमिया सीमेंट भारती लिमिटेड को देना चाहता है, जिसके लिए कई गांव चिन्हित किया गया है और इन्हीं गांव के आदिवासी लोग यहां पर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए ताकि उनकी जमीन जो है वो बची रहे और उनका अधिग्रहण ना किया जाए। आप खुद एक किसान हैं, अपने बारे में किसान बताइए। है मैं। अच्छा अच्छा, क्या कितना एकड़ जमीन है आपकी? मेरा हम लोग का जो पर्चा में है 29 एकड़ है, उसमें से 29 एकड़ है, उसमें से हम लोग का भाई तो बहुत है, तो उसमें से हम लोग सबसे हम लोग का हाईएस्ट जमीन जा रहा है 19 एकड़ 13 डिसमिल जा रहा है। आपका 19 एकड़ 13 डिसमिल अभी जाएगा? अभी जा रहा है इसमें। जी जी जी, आप पहले बताइए, आपने पहले से अभी तो 29 एकड़ आपका है, उसमें 19 एकड़ अभी जाएगा एक्सटेंशन के नाम पे लाइमस्टोन का। पहले कितना जा चुका है? पहले करीब डालमिया सीमेंट लिया, पहले करीब 1 एकड़ जैसा गया है। 1 एकड़ लिया। तो उसमें किया दिया था वो 700 ना 800 रुपया डिसमिल दिया था। 700? ये कब लिया था? 1981 में लिया। 1981 में लिया था, जब पहले माइनिंग शुरू हुआ था। नहीं, पहले उससे पहले माइनिंग शुरू, लेकिन 1981 में जो लिया था, जमीन अधिग्रहण तो नहीं किया था, लेकिन उसको ऐसा किसी का नाम से मैंने वो खरीद लिया था। खरीद लिया कांटे का नाम उस टाइम 700 रुपए में 700 रुपये डिसमिल लिया। डिसमिल लिया था। अभी कितना ले रहे हैं एकड़? अभी एकड़ तो बोल रहे हैं 25 लाख। 25 लाख बोले, डिसमिल हो गया 25,000। 25,000 एक डिसमिल, अभी 25,000 लेने की बात कर रहे हैं। तो पहले बताइए, आपने विस्थापित का दर्द जानते हैं, क्योंकि आप खुद एक ऑलरेडी इस डालमिया कंपनी का विस्थापित हो चुके हैं ना, मतलब जमीन ले चुके हैं। तो आपका क्या बोलना चाहते हैं, आप जो बोल रहे थे? मेरा बोलना ये है कि देखिए, पहले तो वो जमीन लिया कि नौकरी देंगे, बोलो कितना मुश्किल से एक भाई को हम लोग खानदान वाले कितना मुश्किल से अभी जमीन दिया है, जो कि अभी जमीन देने के बाद में उसको कितना मुश्किल से नौकरी दिया है। नौकरी के बाद में वो अभी तक उसका पेट भी मैंने अच्छा से पाल नहीं सकता। क्या है कि अभी 10-15 हज़ार रुपया क्या है उसमें कोई घर चला सकते हैं क्या अभी? और वो बोल रहा है कि मैं नौकरी देंगे, नौकरी तो वो भरोसा नहीं होता। अभी तो मोटा नहीं जाए। अभी तक कितना नौकरी दिया है वो तो पता भी नहीं, किसी को दिया भी नहीं नौकरी अभी तक। अच्छा, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये कोई सामान्य भीड़ नहीं है। पदयात्रा कर रही आदिवासियों की ये भीड़ लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलकर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के कलेक्टर ऑफिस पहुंची है और इस भीड़ की मांग है कि उनकी जमीन अधिग्रहित नहीं की जाए। ये आंदोलन जो है, जो 26 जनवरी 2020 से जो ग्राम सभा ने आपने पारित किया है कि इसको लागू नहीं करेंगे, है ना, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। तो ये क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट सरपंच भी है, तो आप ये मूवमेंट को, ये महिला लीड कर रहे हैं, आप कैसे लीड कर रहे हैं? कैसे लीड कर रहे हैं? ये लोग, हम लोग जितना बोलने से भी बार बार नोटिस हम लोग को दे रहे हैं। अच्छा। हम लोग जितना भी नोटिस आ रहे हैं, हम लोग हमेशा ग्राम सभा में ये रिजोल्यूशन पास करते हैं कि हम लोग 1 इंच भी जगह जमीन नहीं देंगे बोल के। और हम लोग का ग्राम सभा जो मेन रजिस्टर है वहाँ भी लिख चुके हैं, और जितना भी पब्लिक थे सबको मिल के हम लोग लिख चुके हैं कि नहीं देंगे बोल के। फिर भी ये लोग जितना बोलने से भी और फिर नोटिस मैंने हमेशा देते रहते हैं, ऐसे है। तो अच्छा। तो अभी इसलिए जो है ब्लॉक के तरफ से और कलेक्टर के तरफ से, जो पहले जो कलेक्टर थे, आपने प्रस्ताव पारित करने के बाद भी आपका कोई सुनवाई बात नहीं बन रहा है। नहीं माने। तो फिर आपने भुवनेश्वर भी प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे एक बार शायद? हम लोग पहले ग्राम सभा कमेटी मेंबर्स लोग गए थे ना। हाँ, तो आप सरकार के तरफ से भी बात गए थे भुवनेश्वर में जाके। तो अभी जो मेरा मांग था कि ये आंदोलन जो चल रहा है, आप एक खुद किसान भी है, कितना एकड़ जमीन है वो थोड़ा आपके बारे में? हम लोग एक किसान भी हैं, हम लोग का 14 एकड़ जमीन है। आपका खुद का? हाँ, खुद का। और उसमें क्या क्या खेती करते हैं? हम लोग का ये सबसे ज्यादा राइस
हाँ उसका बाद में दाल। ये दाल, ये फिर मंडिया मंडिया, पता जी, है आपको? जी, जी, हाँ, जी। मंडिया, बीरी, ये सब। जी। फिर ये साग सब्जी भी पूरा ये करते हैं जी हम जी लोग, चाष करते हैं। जी 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 जो फ्लावर्स टाइप हाँ, भी हाँ, कुछ हाँ, करते हैं, ठीक है। हाँ। और ये मैं कह रहा था, अगर ये 14 एकड़ आपका जमीन चला जाएगा, एक तो आप एक लीडर भी है और आपका खुद का जमीन भी है और आप एक किसान भी है, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है चला जाएगा तो क्या करेंगे, तो क्या नुकसान होगा? देखिए, जगह जमीन हम लोग का एक पारंपरिक हाँ, एंसेस्ट्रल जाति, लैंड। हाँ, जाति वर्ण सब हम लोग का समाज, यही मतलब जमीन से ही हम लोग का सब कुछ है। जी तो अगर जमीन चला जाएगा तो ये सब हम लोग खो देंगे। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का जगह जमीन हम लोग देंगे और ये लोग लेंगे बोल के। जमीन बचाने के लिए 4 दिनों तक पैदल चलने के बाद धरना प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीण लोगों को आखिरकार कलेक्टर से मिलने का मौका मिला। फोरम ऑफ द ग्राम सभा के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन में 25 सदस्यों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर जमीन अधिग्रहण को रोकने के लेकर ज्ञापन दिया, जिसके बाद विरोध कर रहे लोगों को प्रशासन द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया है कि उनकी जमीन के अवैध अधिग्रहण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के बाबत में जैसे हम लोग का केसरामल पंचायत में पिछला जो सब कलेक्टर भूपेंद्र सिंह वो ये थे अभिमन्यु बेहरा, वो हम लोग का पंचायत में उपस्थित थे और उन्हीं के माध्यम से हम लोग पूरा पंचायत वासी उसको खारिज किए कि हम लोग 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे बोल के। फिर भी ये जमीन लेने का प्रक्रिया अब तक एक एक करके आगे बढ़ क्यों रहा है? तो आप बताइए क्यों बढ़ रहा है, आप क्यों क्या बढ़ देखते हैं? रहा है? तो इसके लिए हम आदिवासी होने के नाते हम इसको विरोध करते करते हम बहुत शांति श्रृंखला के साथ हम लोग इसको भुवनेश्वर भी गए, वहाँ 13-14 दिन धरना भी बैठे, वहाँ गवर्नर से मिले। कब गए थे भुवनेश्वर आपके हिसाब से? पिछला दिसंबर पिछला को हम लोग गए थे। 2021 हाँ, 21 को गए थे। वहाँ मैं भी गवर्नर के पास मिलने गए मिलने गई थी और वो हमको वहाँ से भेज दिया चीफ सेक्रेटरी के पास। हाँ, वो बोला ठीक है हम देखेंगे। ऐसे करके हम लोग को आने के बाद अभी तक हम लोग को कोई जवाब नहीं आए। तो हम लोग जो जमीन लेने का प्रक्रिया हम उसको भी जानते हैं उसका क्या होता है, लेकिन जब पंचायती उसको एनओसी नहीं दिया, ग्राम सभा उसको मान्यता थी, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ग्राम सभा जब उसको खारिज किया तो इसका प्रोसेस क्यों आगे बढ़ रहा है? तो इसी के लिए हमें 5 पंचायत का जो विस्थापित वाले हम इसको कमेटी बनाए और हम इसको अच्छा सोच लेके आज यहाँ तक हम इनको लाए हैं हम लोग का कमेटी के माध्यम से। मैं सरकार को ये जानना चाहती हूँ कि जो डेवलप के नाम से जो जमीन ले रहा है तो डेवलप इसमें किसका हो रहा है? जिसका जमीन ले रहा है तो खुद विस्थापित होगा, वहाँ जो डेवलप के लिए आएंगे वो क्या हम लोग का विस्थापित लोग होंगे कि पूंजीपति लोग यहाँ बैठेंगे? कितना बड़ी बात। देखिए, हम राउरकेला स्टील प्लांट के लिए हम जमीन दे चुके हैं, वो अभी तक हम लोग का कुछ डेवलप, वो भी तो डेवलप के नाम में ही लिया, लेकिन हम लोग का खुद का डेवलप कुछ नहीं हुआ है। खुद का डेवलप नहीं हुआ तो हम जमीन दे के हम लोग का क्या डेवलप होगा? अभी भी बोल रहे हैं कि डेवलप के नाम में जमीन लेंगे बोल के, लेकिन डेवलप वो कुछ नहीं है। एक तो मन का बात है वो जमीन लेने का, तो इसलिए हम जमीन को हम दे के कुछ हम लोग का आदिवासी का जमीन एक मतलब वो जीविका है, वो दुख सुख में भी वो जमीन से उसका आपका जीवन के जुड़ा हुआ है ना, इसलिए हम वो पैसा वो जमीन से जुड़ा नहीं सकता। इस जमीन अधिग्रहण के लिए उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर ब्लॉक और की कटरा ब्लॉक के लगभग 5 से 6 पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 57 गांव की 70 एकड़ जमीन को डालमिया कंपनी को दिया जाना है। अगर यह जमीन दे दी जाती है तो इससे लगभग 60,000 आदिवासी बेघर हो जाएंगे और इसी परेशानी से बचने के लिए यह आदिवासी लगभग 5,000 आदिवासी पैदल यात्रा करके अपनी मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे।